मित्रों प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे जीवन की प्राकृतिक संस्कृति और उसके दमन के भयानक परिणामों पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, संसार में अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के समुदाय हैं, अनेक प्रकार की जीवन जीने की मान्यताएं हैं। सभी समुदाय अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को दूसरे समुदाय से उत्तम मानते हैं। परंतु यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये तो जीवन के ऊपर केवल आवरण मात्र हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन के ऊपर कोई अनावश्यक बोझ लाद दिया गया हो, क्योंकि जीवन की मूल संस्कृति और सामाजिक संस्कृति में भारी विरोधाभास अनुभव होता है। मन समाज की विवेकहीन परंपराओं से स्वतंत्र होना चाहता है। मित्रों, जीवन की मूल संस्कृति तो एक ही है, परंतु सबने अपने आप को अलग और विशेष सिद्ध करने के लिए जीवन की अलग अलग धारणाएं बनाई हुई हैं और विभिन्न तरीकों से जीवन के ऊपर एक दबाव बनाया है। मनुष्य की पहचान तो केवल मनुष्यता से ही होती है, परंतु लोगों ने समुदाय के नाम पर अपनी कृत्रिम पहचान को अधिक महत्व दिया है। जीवन की मूल संस्कृति तो एक ही होती है। सभी लोग केवल भोजन, सुरक्षा और अपने विस्तार के लिए ही कार्य करते हैं। प्राकृतिक रूप से इन तीन स्तंभों के अतिरिक्त कोई मनुष्य कुछ सोच नहीं सकता जब तक उसे सोचने पर मजबूर न किया जाए। भोजन, सुरक्षा, मानसिक विस्तार और काम सभी मनुष्यों की बेसिक आवश्यकताएं हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी मनुष्य न कुछ जान सकता है और न कुछ समझ सकता है। खोज भी वह केवल अपने अंदर की ही कर सकता है। इस प्रकृति और ब्रह्मांड को भी वह उतना ही समझ सकता है जितनी उसकी क्षमता है। मित्रों, हमें यह बात पता होनी चाहिए कि ज्ञान का उद्देश्य जीवन को समझना होता है, जीवन को बदलना नहीं। किंतु कुछ धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं इस प्रकार की होती हैं जो जीवन की मूल अवधारणा को ही बदलने की कोशिश करती हैं और जीवन की प्राकृतिक संस्कृति पर इतना दबाव बनाती हैं कि जीवन की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाती है, जिसके कारण जीवन के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जो सामाजिक मान्यताएं और संस्कृतियां जीवन के प्राकृतिक सिद्धांतों के जितनी निकट होती हैं उतनी ही समाज में शांति होती है, और जो मान्यताएं और संस्कृतियां जीवन की मूल चेतना को जितना अधिक नियंत्रित करती हैं उस समाज में उतनी ही अधिक बेचैनी, घृणा, भेदभाव, बंटवारा और हिंसा होती है। जीवन की संस्कृति के ऊपर जितना अधिक हम दबाव बनाएंगे, जीवन उतनी ही बड़ी प्रतिक्रिया करेगा। मित्रों, हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीवन किसी की संपत्ति नहीं है। जीवन प्रकृति की सतत प्रक्रियाओं का परिणाम है। उस पर केवल प्राकृतिक मान्यताओं का ही अधिकार होता है। प्रकृति ने जो संस्कृति तय की है, हमें उसी के अनुसार चलना पड़ता है, और यदि नहीं तो जीवन भारी प्रतिक्रिया करता है जिसका परिणाम विध्वंसक होता है। कोई धर्म के नाम पर या संस्कृति और सामाजिक परंपराओं के नाम पर जीवन की मौलिक संरचना में बदलाव करना चाहता है तो समझो वह समाज में एक प्रकार से दमन की संस्कृति को जन्म दे रहा है, जो जीवन के लिए और उसकी सहज गति के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है और उपद्रव का कारण बनती है। मित्रों, जब सभी मनुष्यों की संस्कृति एक ही है और उसकी आवश्यकताएं भी एक ही हैं, तब लोग अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? यह तो केवल अहंकार और अपने को दूसरों से ऊंचा सिद्ध करने का ही प्रयास लगता है। अलगाव की प्रवृत्ति जीवन में घृणा को जन्म देती है, जो बाद में चलकर हिंसक संघर्ष का कारण बनती है। यह विचार करने का विषय है कि आदमी के अंदर आदमी को कुचलने की प्रवृत्ति क्यों उत्पन्न होती है। मित्रों, यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जैसे जैसे अभाव पनपते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा, अलगाव और एक दूसरे के वर्चस्व को मिटाने के प्रयास जन्म लेने लगते हैं।
इसलिए हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि समाज में अभाव और दमन कभी भी न पनप सकें। धन्यवाद।